अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। आप अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई डिलीशियस बीफ पाई की रेसिपी। मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुल जाने वाली ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिना किसी प्रेशर कुकर के ये रेसिपी बनाएँगे बनकर जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी तैयार होगी। बड़ी ईद स्पेशल में ये रेसिपी मेरी तरीके से लाज़मी एक बार ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलें जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पर ले लिए हैं मैंने बीफ के 2 बड़े पाए, बड़े साइज़ के लिए हैं और भुने हुए यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कई छिले हुए होते हैं, पूरी खाल उतरी हुई होती है और एक भुने हुए होते हैं। तो इसको धोने का प्रोसेस जो होता है थोड़ा-सा लंबा होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत छोटे-छोटे बारीक-बारीक से बाल होते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा बहुत ध्यान से कि इस पे कोई बाल ना रह जाए। अच्छी तरह से धो लिया मैंने इनको। अब चलिए जी कुकिंग स्टार्ट करते हैं इनकी। प्रेशर कुकर के बगैर बनाने हैं तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने खुले मुँह के एक पतीला ले लिया है बड़े साइज़ का। इसे पाए शामिल कर दिए हैं जी इसमें। अब मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी जिसमें हमारे जो पाए हैं बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएँ और बेहतरीन सी इसमें ग्रेवी भी बच जाए। जिसके लिए इसमें मैंने खुला पानी शामिल कर दिया है। चूल्हे को ऑन कर लेंगे। चूल्हा ऑन कर दिया जी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी और साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। ढक्कन लगाऊँगी और फुल आँच पे यानी कि फुल फ्लेम पे इसको पकाऊँगी बॉयल आने तक। बॉयल आने का वेट यहाँ पे हम करेंगे और देखिए जी बेहतरीन सा बॉयल आ चुका है। अब ये यहाँ पे देखिए जी जितनी भी यहाँ पे झाग आई है ना, ये इस टाइम पे लाज़मी रिमूव कीजिएगा। इससे जो आपके पाए हैं खुशबूदार बनेंगे। पायों में जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और जो आपके पाए हैं रेडिश ब्राउन कलर के पकेंगे, जो अक्सर कहते हैं ना पायों का कलर ख़राब हो गया, वो नहीं होगा। बेहतरीन सा आपके पायों का कलर भी आएगा और टेस्ट में भी बड़े ही लाजवाब से बनेंगे। ये इस टाइम पे लाज़मी रिमूव कीजिएगा। और देखिए जी तमाम झाग को मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया। अब मैं इसमें 6 से 7 यहाँ पे लहसुन के जवे शामिल कर रही हूँ। 10 से 15 यहाँ पे मैं काली मिर्चें शामिल करूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे 1.5 इंच का टुकड़ा मैं दालचीनी का यूज़ कर रही हूँ। 8 से 9 यहाँ पे मैंने लौंग शामिल किए हैं और 3 बड़ी इलायची जिनका मुँह खोली है वो शामिल कर दी है और बिल्कुल एक छोटा-सा टुकड़ा यहाँ पे मैं जायफल का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल छोटा-सा है। ये देखें जी, ये जो है पायों की जो टेस्ट और इसकी खुशबू को एनहांस करेगा। तमाम यहाँ पे मैंने गरम मसाले शामिल किए हैं, बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं हैं, इनसे ही इसके पायों की खुशबू बहुत लाजवाब सी बनेगी। ढक्कन लगाया है बिल्कुल धीमी आँच पर। 3 घंटे मैंने इनको पकाया था और देखें जी दरमियान में बीच-बीच में यहाँ मैं चम्मच चलाती रही थी इनका और देखें जी बेहतरीन से मक्खन मलाई की तरह गल चुके हैं हमारे पाए, बिना किसी प्रेशर कुकर के ही। बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए जी हाथ लगाते ही ये देखें इस तरह से टूट रहे हैं। प्रेशर कुकर में जब हम बनाते हैं तो इस तरह से हमारी जो बोटियाँ होती हैं यानी कि वो साबुत नहीं रहती। लेकिन जब हम इस तरह से पतीले में पकाते हैं तो हमारे पाए जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन से बनकर तैयार होते हैं और कलर भी देखिए बेहतरीन सा है। दूसरी तरफ जी मैंने इसकी अब ग्रेवी बनानी है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया, जिसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर दिए हैं। अब मैं तब तक पकाऊँगी जब तक कि इनका हल्का-सा रेडिश ब्राउन कलर हो जाए, यानी कि किनारियों से हल्के-हल्के से गुलाबी होना शुरू हो जाए। इस तरह से जो है ना आपके पाए उसमें कच्चापन फ़ील नहीं होगा, प्याज़ का भुना हुआ टेस्ट आएगा। देखिए जी हल्के-हल्के से ब्राउन हुए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 लहसुन के जवे, क्योंकि लहसुन हम मज़ीद पहले भी यूज़ कर चुके हैं। मिक्स किया है अच्छी तरह से और ढक्कन लगाऊंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट का दम लगाऊंगी। इससे ये होगा ना कि जो हमारे जो टमाटर लहसुन अदरक जो इसमें शामिल किया है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से जो है ना ग्रेवी बनाने से जो आपकी ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसमें ना भुना हुआ टेस्ट आएगा। कच्चापन फ़ील नहीं होगा प्याज़ में, जो अक्सर हमारी ग्रेवीज़ में फ़ील होता है। देखें जी हमारे टमाटर, प्याज़, लहसुन, अदरक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसको ब्लेंडर में, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप ब्लेंडर में इसमें ब्लेंडर के जग में शामिल कीजिएगा तमाम इसको मसाले को और अच्छी तरह से फ़ाइन सा पेस्ट बना लेगा। यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। इस तरह से ये होगा ना जब हमारा मसाला पकेगा, भुनेगा, जब हम भुनेंगे हम इसमें फुटकियाँ नहीं पड़ेंगी, यानी कि जो बबल्स इसमें आते हैं और वो उछल के हाथों पे लगते हैं, ये भी नहीं होगा, हाथ नहीं जलेंगे हमारे और जो हमारा मसाला है बेहतरीन सा तैयार होगा। अब स्पाइसेस इसमें शामिल करते हैं, जिसके लिए 1½ टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून हल्दी यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून ही यहाँ पे साबुत धनिया यूज़ कर रही हूँ पिसा हुआ। 1 टीस्पून यहाँ पे सुरख मिर्च कश्मीरी वाली यूज़ कर रही हूँ।
1 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे सुर्ख मिर्च यूज़ की है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैं ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सुर्ख मिर्च आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये बेस्ट थी क्योंकि 2 पाए हैं, साइज़ में बड़े थे, तो इससे इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार बना था। ना ही मिर्च यानी कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे और ना ही बिल्कुल कम थे, नॉर्मल थे, यानी कि खाने में मज़ेदार से लगे थे। अगर अब आप यहाँ पे स्पाइसेस बहुत कम रखेंगे तब भी टेस्टफुल से पाए नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो भी तब भी खाने में मज़ेदार से नहीं लगेंगे। अब मैं तमाम ग्रेवी को तब तक भूनूँगी इसको जब तक कि अच्छी तरह से घी इसमें से सेपरेट ना हो जाए। आधा कप यहाँ पे मैंने दही लिया है, अच्छी तरह से फेंट लिया था, इसको ये शामिल कर दिया है। इससे जो है ना हमारी ग्रेवी का टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा, पायों में बहुत टेस्टफुल से ग्रेवी लगेगी। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भूनना है क्योंकि अब हमने इसको पायों के साथ नहीं भूनना। इस ग्रेवी को बनाने के बाद मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी जी अपने पतीले में, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेवी को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तब तक भूनूँगी जब तक कि घी बहुत अच्छी तरह से सेपरेट ना हो जाए और जो स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं वो बहुत बहुत अच्छी तरह से भुन ना जाए। इस तरह से जो पाए हैं आपके एक बार चढ़ा देंगे और इस तरह से बनाएँगे लास्ट में आके ग्रेवी बनाएँगी ना, तो ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पाए खाने में बहुत लाजवाब बनेंगे, टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट होंगे और एक बार इस रेसिपी को ना ट्राई करके लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल इसका डिफरेंट टेस्ट बनता है। देखिए जी, मसाले को बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। घी हमारा बहुत अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है और जो पाए हैं वो भी धीमी आंच पर पक रहे हैं। देखिए जी, मज़ीद 10 से 15 मिनट हमारे पाए मज़ीद पक चुके हैं। अब इसे देखिए जी, यहाँ पे आप ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जिस तरह से आप शोरबा इसका रखना चाहते हो। और देखिए जो ग्रेवी हमने अच्छी तरह से भूनी थी वो तमाम मैं अपने पायों में शामिल कर दूँगी। कोई केस बगैर भुना हुआ नहीं आएगा। आप इस तरह से भून के ग्रेवी को इस तरह से शामिल कीजिएगा अपने पायों में, बहुत मज़ेदार बनते हैं। अलग से पायों की भूनने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत टेस्टफुल से ये बनकर तैयार हुए थे। अब ग्रेवी को और पायों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से हमारे पायों में भी मिक्स हो जाए और ग्रेवी में भी मिक्स हो जाए। कलर देखें जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारे पायों का आया है और थिकनेस देख लें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन बनी है। हालांकि ये सिर्फ 2 ही पाए हमने यहाँ पे यूज़ किए थे। अब मैं ढक्कन लगाऊंगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट मज़ीद इसको पकाऊंगी बिल्कुल धीमी आंच पर, ताकि हमारा जो ऊपर तरी भी आ जाए या इसके ऊपर और हमारे जो पाए हैं, जो स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं वो पायों में अच्छी तरह से जब्स हो जाएं। और देखें जी, 15 से 20 मिनट बाद देखें जी, बेहतरीन सा हमारा रिजल्ट आ चुका है। पायों का बहुत खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हुए थे। सर्व कर लेंगे, जैसे मर्ज़ी सर्व करें। चपाती के साथ करें या फिर ये उनको रोगनी नानों के साथ कीजिए या व्हाइट नान के साथ कीजिए, बहुत मज़ेदार मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनकर ये तैयार होंगे। इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और जी, पायों की पहचान जो सबसे ज़्यादा होती है ना, यहाँ पे होती है। देखिए जी, ये तरी के ऊपर ये जो बिल्कुल बारीक सी लेयर बनती है ना पायों, ये अगर बन गई ना, समझो आपके पाए बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से तैयार होते हैं। और सर्विंग के दौरान धनिया इसमें शामिल कीजिएगा, पहले से धनिया बिल्कुल भी पायों में नहीं शामिल कीजिएगा, उससे जो आपके जो पाए हैं उनका लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सर्विंग के टाइम पे इसमें हम धनिया शामिल करेंगे, लेमन शामिल करेंगे और बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक अगर आपको पसंद हो, और मेहमानों को पेश करेंगे। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से इस बड़ी ईद स्पेशल में लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।